मैं तेलंगाना आवाम को और प्रजा को आज ये कविता के इश्यू के बारे में आपके सामने थोड़े फैक्ट्स लेकर आना चाह रहा हूँ। आज एमएलसी कविता को ईडी के नोटिस पे उनको ऑफिस पे बुलाया तो ये केसीआर का सरकार पूरे रोड पे आके ये आंदोलन कर रहे हैं। यही ईडी ऑफिस पहले उनके मिनिस्ट्री में जो है गंगुला कमलाकर या हो या थोड़े मिनिस्टरों को जब ईडी का नोटिस आया केसीआर ने इसके खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं किया। यही केसीआर की सरकार ने ईटल राजेंद्र एक बीसी मिनिस्टर को विदाउट एनी एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ उनको मंत्री पदवी से बरतरफ किया गया है और उनको पार्टी से इंसल्ट करके उनको बाहर किया गया है। और उनके मिनिस्ट्री में जो राजया है जो डिप्टी सीएम उनके खिलाफ भी आज तेलंगाना अवाम को आज तक उनके ऊपर कौन से इश्यूज में उनको सस्पेंड किया गया है, उनको मिनिस्ट्री से निकाला गया है। आज तक भी तेलंगाना के अवाम को या जनता को इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं और एक छोटा सा आपको सामने एक इंफॉर्मेशन लगाना चाहता हूं कि एक आले नरेंद्र करके जिसको टाइगर नरेंद्र के नाम से जानते हैं हैदराबाद में, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति में अपना पार्टी मर्ज किया। उनको भी पार्टी से सस्पेंड किया गया कि एक एलिगेशन के ऊपर कि उनके ऊपर पासपोर्ट्स का एलिगेशन था। मैं वही केसीआर साहब को बोलता हूं आपके ऊपर है और आपके पार्टी के ऊपर हरीश राव के साहब के नाम पे भी है, आपके ऊपर भी आज तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं केसीआर साहब से एक बात गुजारिश करता हूं। केसीआर साहब, आपने एक बार असेंबली में कहा है कि अगर आपके कैबिनेट में या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के ऊपर भी कौन सा भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का छोटा भी एलिगेशन आया तो आपने कहा कि उनको हम जेल में कर देंगे और उनको चौराहे पे उनका फांसी दिए तक वो लड़ेंगे करके केसीआर साहब ने कहा। आज केसीआर साहब ने आपको, आपके बेटी को एक ईडी का नोटिस आया तो पूरा मिनिस्टर लोग दिल्ली पहुंच गए। आपका टीआरएस के या बीआरएस जो भी हो वो लोग पूरे रोड पे आ गए। आज तक आपका मेयर जो हैदराबाद में ये कुत्तों से लोग बेजार हो गए, बच्चों को नोच नोच के ये कुत्ते काट रहे हैं, आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। आज वो मेयर अम्मा आज जाके रोड के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। आज आवाम या जनता रोड पे आज बेजार होके तो उन लोग एक सरकार से वेक्स्ड होके ये पब्लिक पूरा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस के लोग पूरे भी हाथ से हाथ जोड़ अभियान लेके हम आपके मोहल्ले में आ रहे हैं, आपके डोर टू डोर कैंपेनिंग में आ रहे हैं। आप उनके तकलीफ हम डेली अपने ट्विटर में हम टैग कर रहे हैं। उनको इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो प्रॉब्लम को एड्रेस करें या उनको सॉल्व करें। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, ये बीजेपी और ये बीआरएस वाले दोनों भी ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये लोग करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट की तरह से काम कर रहे हैं। अगर सेविंग अकाउंट में अगर अमाउंट कम हो गया तो करंट अकाउंट से ट्रांसफर करते, करंट अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मगर अकाउंट होता है एक ही इंसान का। यही तरीके से ये दोनों भी काम कर रहे हैं। मैं पूरे तेलंगाना के अवाम को और देश के अवाम से एक ही गुजारिश करता हूं, ये दोनों भी ड्रामेबाजी नाटक जो हो रहा है इन लोगों के ऊपर तेलंगाना और देश के लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये लोग अपने जो जो इलेक्शन के प्रॉमिसेस किए, अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले ये ड्रामाबाजी करके वो जो जो प्रॉमिस किए हैं वो प्रॉमिसों को सब लोग भूल जाना करके ये सब नाटक कर रहे हैं। हमने कहा है कि अब एक कॉन्क्रीट एलिगेशन इज देयर अगेंस्ट कविता दैट शी इज इन्वॉल्व इन द लिकर स्कैम। व्हाट इज स्टॉपिंग हर from to go in front of the investigating authorities to give the clarification? Why is she so scared? ED has been acting so she's acting so biased that in our Deccan Herald case, Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji been called for questioning to ED office.
why is Kavita is exempted for that? Why this investigating authorities are requesting her to come to the offices, and according to her convenience they are taking her statement? So this is completely biased. ED and CBI are acting on behalf of BRS, and this is a complete drama of BJP. सर आपको क्या लगता है ये इशू? डेफिनेटली ये बीजेपी और BRS वाले ये दोनों भी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि देश में गैस का रेट बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, कांग्रेस उसके ऊपर बहुत बड़े से आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बीच में ये अदानी का इश्यू जो आ गया है, जो मोदी ने उनको पूरा देश का संपत्ति पूरा छीनकर अदानी को दे रहा है। सो वो इश्यू, और यहां पर इलेक्शन के प्रोमिसेस में केसीआर ने नाकाम हो गया, तो ये दोनों मुद्दों पे कांग्रेस जो है आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लेके भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में रेवंत रेड्डी जी जो पब्लिक में जा रहे हैं, इसके वजह से इश्यू डाइवर्ट करने के लिए ये बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। सर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में नरेंद्र मोदी साहब आते हैं हैदराबाद, अमित शाह साहब आते हैं हैदराबाद, जेपी नड्डा साहब आते हैं हैदराबाद, और हर ये नेता लोग जो हैदराबाद में आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का सरकार है केसीआर का, इसने कालेश्वरम में लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ये लोग स्टेटमेंट देते हैं। मैं पूछता हूं ये बीजेपी सरकार से, आप कई को केसीआर की सरकार को नोटिस नहीं दे रहे हैं? कैग का रिपोर्ट आता है कि ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट पूरा भ्रष्टाचार से बना हुआ है, और ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक छोटा सा बारिश के कारण पूरे कालेश्वरम में जितने भी इंजन है सब खराब हो गए। उसको बनाने के लिए सरकार को फिर से टेंडर बुलाना पड़ेगा, और वो कम से कम उसको बनाने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। वैसा एक अंडर जो इतना बकवास और फालतू के मशीन्स लेके आके जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के मशीन बनाए हैं, हमने कांग्रेस की तरफ से हम डिमांड करते हैं उसके ऊपर पूरी जांच हो, और ये भ्रष्टाचार को बाहर लेके आने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आज तक बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर एक ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डाला है और ना इनको कोई नोटिस दिया है। ये सब को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग प्री प्लान्ड कविता को के नाम से ये पूरा इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, और हमारा पाद यात्रा जो हाथ से हाथ जोड़ा यात्रा वो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बीआरएस और बीजेपी वाले दोनों भी ये नाटक कर रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस और अवाम को एक बार गौर करना चाहिए। आप इन दोनों का ड्रामाबाजी को आपकी नजर से दूर लगाइए करके हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी और हमारे सीएलपी लीडर बट्टी विक्रमार्का जी ने एक सीएलपी से एक डेलीगेशन लेके कालेश्वरम गए, तो उनको अरेस्ट किया गया है और उनको कालेश्वरम को आने के लिए रोका गया है। मैं ये सरकार से चैलेंज करता हूं, या बीजेपी सरकार से मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, व्हाई इज दिस गवर्नमेंट स्केर्ड ऑफ allowing our CLP leader Batti Vikramarka ji to go and see what is happening in Kaleshwaram project? And one more thing, I would like to draw the attention of the people of Telangana that Mr. Revanth Reddy ji, he has given the sufficient evidence to the investigating authorities. He personally, as an MP and a Telangana Congress president, he has given so many notices to the CBI and ED to investigate in the Kaleshwaram and sand mafia which is going on in Telangana. Why is BJP government running away, and why is BJP government running away and without taking any action on TRS government? I have been seeing that Narendra Modi ji, JP Nadda ji, Amit Shah, they are coming to Hyderabad or Telangana and addressing the public meetings, and number of times they have said that this Telangana government is completely in the corruption and the serious allegations they have made on TRS government. I am questioning them why they are not taking any action against this TRS government.